जय श्री राम, जय माँ काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कबीरपंथी लोग अपना बाप बदल दिया और अपना बाप बदल के हमारे राम, हमारे सनातन की जो देवी देवता है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन वो कबीरपंथी लोग अपना बाप बदल दिया। वो कैसे बदल दिया वो बताता हूं। कबीर साहब ने रामकृष्ण को, हरि को ईश्वर माना और राम राम करते रहे। उन्होंने कहा है, राम प्यारा छोड़ करी करियान का जाप, बेसिया केरे पूत जे कहे कौन से बाप। मैं ये बात पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं। वो इंसान उसी समान है जो बेसिया को पुत्र हो जाए तो बाप का नाम किसका दे। तो ये लोग सतनाम और सतनाम सतनाम करते हैं। चलिए, सत्य तो मेरे हरि है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि बहुत अहंकारी आया दुनिया में और नाश हो गया। इनके ज्ञान सारे ज्ञानों को काल्पनिक कहते, ये घमंड की श्रेणी में आता है। देखिए, एक चीज बताता हूं। आज मुसलमान भाई लोग अपना मोहम्मद साहब को क्या कहते हैं कि मानते हैं। तो देखिए, उनकी बड़प्पन देखिए। वो उनका कल्चर अपना लिया तो अपना नाम भी बदली कर लिया, अपना व्यवहार भी बदली कर लिया, बहुत कुछ अपने नाम के टाइटल भी चेंज कर लिए। अपने क्या कहते हैं कि माताओं का, मतलब उनके परिवार में लेडीज लोग का भी नाम अलग रहने लगा। तो वो लोग अपना उस कल्चर से जीते हैं। परंतु ये कबीरपंथी लोग, मैं आज इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग बाप बदली कर दिया, लेकिन पद्धति उसी बाप का अपना रहा है। और बाप कौन है? बाप, ये बहुत तीखा सवाल है कबीरपंथियों से। तुलसी का माला पहनते हैं और अपने आप को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव क्या कबीर साहब से पहले वैष्णव नहीं था? था। कबीर साहब से पहले वैष्णव था या नहीं था? भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, सनातनियों, कमेंट करिएगा। इनको तो पछुआरे में मिर्ची लगेगी। कबीर साहब से पहले वैष्णव धर्म था ना। विष्णु भगवान से वैष्णव धर्म और मनु से मानवता। मनुष्य, मनु से, मनु राजा मनु जो हुए, स्वयं मनु शत्रुपा, मनु से मानव कहलाया और विष्णु भगवान से वैष्णव धर्म कहलाया, जो पालनहार बने, जो अभी भी नाभि में उनका वास है, सबको पोषण करते हो। उन शक्ति का वास है नाभि में, समझ गए? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग अपने बाप तो बदली कर लिए, लेकिन बाकी नाम बदली नहीं किए। वो रामाशंकर बाबा, जो क्या कहते हैं नाम है रामाशंकर, वो भी बदली कर लेते। बहुत लोग हैं, नाम रखेंगे लक्ष्मी, नाम रखेंगे ये ललित, नाम रखेंगे फलाना डिकरा। अरे बदली कर दो। बेटी का नाम लगते हो राधा, लक्ष्मी, बदली कर दो। क्यों रखते हो भाई? ये तो सनातन की खूबसूरती है ना। मत रखो। तुमने बाप बदली कर दिया। एक भूत ने कहा, प्रेत ने कहा, वो चालू कर दिया। कबीर साहब ने कभी सतनाम नहीं कहा। पूरी जीवन में उनकी गाथा में सतनाम नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने सतनाम सतनाम चालू कर दिया। तुमने बाप बदली कर लिया। कबीर साहब का बाप राम थे, चाहे वो कोई भी राम हो, राम थे। अगर कबीर साहब के बाप राम थे तो तू उसको परदादा समझ के पूज लेता भाई। बाप बदली क्यों कर दिया? एक तो तुम लोग गलती करते हो, बाप बदली करते हो, उसके बाद सनातनी को ज्ञान देने आते हो, बड़े बड़े बातें करते हो आके, ऐसा न वैसा, ये वो सब भ्रम है, तो ये है, पता नहीं कितने बड़े तुम्हें टांकी फुल हो गया तुम्हारा कि विकार निकल रहा है। अरे कभी अक्कल, मैं बोला कभी थोड़ा अक्कल सीखो। 100 करोड़ सनातनी में से तुम लोग कितने होंगे? और उसमें तुम लोग
सबके दिल पे आहत प्रहार कर रहे हो। इतने सनातनी के ऊपर तुम प्रहार कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है कबीरपंथियों, क्यों बाप बदली कर लिया तो अपने नाम सब बदली कर लो। तुलसी का माला पहनने बंद करो, अपने आप को वैष्णव कहना बंद करो, संत कहना बंद करो, विष्णु भगवान की पद्धति अपनाते वो बंद करो, ये सब बंद करो, तब न होगा। और फोकट की बात करते हो, फोकट की बात करते हो, ऐसा नहीं होता है। तुम कुछ भी कर लो। और एक बात, कोई ब्राह्मण को देखा आपने आज तक? ब्राह्मण ने कभी ये नहीं अपनाया, क्योंकि उनको अपने ब्रह्म का ज्ञान था। इसीलिए कबीरपंथी कौन बनता है? यादव ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कबीरपंथी बन रहा है वो यादव बन रहा है। हम देखे हैं यदुवंशी लोग ज्यादा कबीरपंथी बन रहा है। उनको ये भी ख्याल नहीं है कि हम कृष्ण के वंश, राजा यदु के वंश हैं। सनातन के हम संस्कृति अपनाने वाले हमारे दादा परदादा सबने अपनाया। और हमारी सनातन की खूबसूरती है भैया कि हम सबको मान देते हैं, सबको दिल में रखते हैं। लेकिन जब ये कबीरपंथी लोग, सब चीज तो हम लोग का सदियों पुराना रीति रिवाज अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर के छठ मत करो, इसको मत करो, उसको मत करो। अरे कितने आनंद आते पता है? कितने आनंद आते, सब जगह पकवान बनता है, लोग खाते हैं, जिन्हें अरे खाना तो खाना है, आनंद से एक जगह जीते हैं, सब परिवार खुशी से जीते हैं, उत्साह होती है इंसान के अंदर में। लेकिन आपको उससे भी तकलीफ है, आपको उससे भी तकलीफ है। कई कबीरपंथी लोग तो पहले तो चलो कबीर साहब तो राम राम किए, अब ये लोग अक्षर का ज्ञान ले रहे हैं। क्या ये अक्षर पहले नहीं था? पहले भी मंत्र थी, ओम तत्सत, पहले भी मंत्र था, लेकिन ये सबको झूठा कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक ही कहना है कबीरपंथियों, छोड़ दो ना, सब छोड़ दो। मैं तो धन्यवाद देता हूं मुसलमान भाई लोग को, छोड़ तो दिया उन्होंने। अगर मोहम्मद साहब का क्या कहते हैं अपना कल्चर अपनाया तो उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? एक उनका नाम ही अलग कर लिया, सब अपना अलग कर लिया, प्रस्था अलग कर लिया। भगवान एक ही है, ये भी सत्य है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। हमारे भगवान के, उस परमात्मा के कितने दूत आए गए ये दुनिया में, वो उनकी इच्छा से आते और चले जाते हैं। ज्ञान विज्ञान कबीर साहब एक दूत थे ईश्वर ने, लेकिन कबीर साहब ने तो नहीं कहा कि मैं कबीश्वर, हमारे कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, और दिखा भी दिया। और हमारे सारे संस्कृति कबीरपंथी फॉलो करते हैं सनातनियों, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो नमक हराम भी हुआ कि नहीं हुआ? नमक हराम, क्या नमक हराम? जिस थाली में खाते हैं, सनातन की थाली है ये, इसी में खाते हैं और इसी में छेद भी करते हैं, तो नमक हराम हुआ कि नहीं? बड़े बड़े बातें करते। क्या कबीर साहब ने तो उससे पहले ज्ञान नहीं था? कोई मुक्ति का द्वार नहीं था? कोई मुक्त नहीं होते थे? त्रेता में सबरी आई, भक्ति करके मुक्त हो गई। संत रविदास आए, मीरा जी का गुरु बने, मीरा मुक्त हो गई। और कितने महान संत सब आए, मुक्त हो गए। कहां नहीं मुक्त होता था? सब तो मुक्त होते थे। ये ज्ञान विज्ञान सृष्टि के शुरू से है। कबीर साहब 13-14 में आया तो हाय लड़ाइन रे बाबा, यही ज्ञान है रे बाबा, यही ज्ञान ही रे बाबा, हमारे में सब ज्ञान है रे बाबा, सब झूठा है रे बाबा, मुझ जैसा कोई नहीं रे बाबा। ये क्या क्या मजाक बना के रखा है? अरे भाई, तुम तो अपने बाप बदली कर दिया, तुमको तो ये भी लोक लाज नहीं है, तुमको तो शर्म भी नहीं है कि हम बाप बदली कर रहे हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता यही है कि बाप को बाप कहना, अदर को बाप नहीं कह सकता। और एक बात, मैं उन कबीरपंथी को नहीं बोलना चाहता जो सबका आदर करके जीते हैं। मैं उन कबीरपंथियों को कहता हूं जो हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव, हमारे शक्ति मां, इस पे आदर, ये अपमान करते हैं। मैं एक चीज कहूं, मैं काली मां का साधना किया हूं,
मैं कह रहा हूं, एक यूपी के व्यक्ति था, उसको हमने मार्ग बताया, परेशान था कोई चीज से, रास्ता बनाया, कोई तांत्रिक ने हम पे हमला कर दी। 2 मिनट के लिए लगा कि हाथ पांव मेरा बंद गया है। मैं सबूत हूं, कसम अपनी मां काली का, हाथ पांव मेरा बंद गया, लेकिन मैंने मां का आवाहन किया, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका मैंने आवाहन किया। मां की ऐसी कृपा, चतुर्भुज रूप, कहां गया बंधन पता नहीं। आधे घंटे के बाद वही बंदा फोन किया कहीं से, किसी पहुंचे हुए फकीर के पास बैठा था, तो उसने मेरा नाम बता दिया। तो बोलते अरे वो तो काली का भक्त है, उसको ऊपर तो आज 3 वार गया है, पूछो फोन करके। फोन लगाया, मेरे पास फोन आया, मैं बोला सत्य बात है, वार तो आया पर कितना आया वो नहीं पता, लेकिन वार आया। और सबसे बड़ा खूबसूरती बताता हूं सनातनियों, 3 वार आया, ये प्रमाण भी मिल गया, सामने वाला बोल दिया कि 3 आया, मुझे तो पता कि वार आया है। और सबसे बड़ी महान तुलसी मैया का बात कहूं, मेरे जितने बला थे, मेरे एक बंबई में मिट्टी का इसका कुंडी होता प्लास्टिक का, उसमें 4 तुलसी लगे थे, 3 निर्जीव हो गए, मुरझा गया उसी वक्त। 1 घंटे के बाद मैंने तुलसी में निहारा, मुझे क्या पता था। 1 घंटे के बाद जब मैं ड्यूटी जाने लगा तब मैंने देखा कि मेरी 3 तुलसी ऐसे हो गए। तब मुझे ज्ञान आया, अरे बाप रे बाप, धन्य है मां काली, धन्य है वो आदि शक्ति परमेश्वरी, जिन्होंने मुझ जैसा तुच्छ मनुष्य को बचा करके सारे अला बला, और मां उस पे तुलसी पे पड़ गया। ये 1 घंटे के अंदर की विषय है। उसी समय मैंने 2 मिनट के लिए लेटा, तब ये घटना घटी। आधे घंटे के मेरे पर फोन आया, तो बंदा सामने था और अफसोस भी जाहिर किया। उसका नाम नरेंद्र चौबे, उसने अफसोस भी जाहिर किया, यूपी का है, कि भैया मेरे वजह से आपके ऊपर वार गया, ये हुआ वो हुआ। बोला चिंता मत करो, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होई। अरे जब वो रखने वाला होगा तो क्या बिगाड़ेगा। विश्वास अटूट होना चाहिए, और इस लक्ष्मण की अपने मां पे अटूट विश्वास है, इसीलिए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सका तांत्रिक लोग। लेकिन वार आया भाइयों, ये मैं सबूत हूं, अपनी काली की कसम खा के कहता हूं। और ये मैं इसीलिए कहता हूं कि आज सनातनियों में बस विश्वासहीन हो रहा है। लोग विश्वास को कायम करें और किसी एक को भक्ति करे। उनकी भक्ति अगर दृढ़ निश्चय करके वो किसी एक पर विश्वास करे तो उनकी रक्षा 100% होगा, और वो करती है। उसके बाद मैंने मां तुलसी से कहा, धन्य है मां, इसीलिए सनातनों के आंगन में तुलसी रहता है। हमारी विपदा सब मैया तुलसी ने झेल लिया। बस मैं आप लोगों को विश्वास के लिए अपनी जीवन की घटना बताया हूं, अन्यथा ये सब ओपन करने की बात नहीं होती। लेकिन सनातनियों, ये कबीरपंथी पगलाते हैं, अपने बाप को बाप नहीं कहता, बाप बदल लिया इन्होंने, और सिखाते हमको। अरे हमारी संस्कृति है, हमने चाचा, ताऊ, बहन, भांजी, भतीजी सबको इज्जत करते हैं, हम सबको मानते हैं। अब इनको नहीं मानना है, इनकी मर्जी, हम सबको मानते हैं, लेकिन भक्ति एक पर निश्चय करके करें तो आपकी भक्ति सफल होगा। रविदास ने गंगा मैया का भक्ति करके मन चंगा तो कठौती में गंगा प्रकट कर दिया। बहुत ब्राह्मण उसके विरुद्ध थे, दिखा दिया कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। बस यही कहूंगा। जय श्री राम, जय मां।